Hello and welcome to Hope Tushant. I hope you're in best of your health and spirit and happy Diwali to everyone. I hope you're enjoying this Diwali और इस दिवाली को और मजेदार और हैप्पी बनाने के लिए एक यूपीएससी एस्पिरेंट के जीवन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। जी हाँ, मैं करंट अफेयर की बात कर रहा हूं। यूपीएससी एस्पिरेंट के जीवन में एक करंट अफेयर एटम बम, न्यूक्लियर बम से कम नहीं है। कभी भी आ जाते हैं, गिर पड़ते हैं और इतने वास्ट होते हैं, इतने ज़्यादा होते हैं कि दिमाग में कितना डिस्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं। न्यूज़पेपर करने बैठते हैं तो न्यूज़पेपर का बैकलॉग क्रिएट हो जाता है। 1-2 दिन किया, 5 दिन किया, 10 दिन किया, 15 दिन किया, 1 महीने किया, 2 महीने किया, उसके बाद मन ही नहीं करता न्यूज़पेपर पढ़ने का। मंथली मैगजीन पढ़ने गए तो 1 मंथ की पढ़ी, दूसरे मंथ की पढ़ी, फिर बोर हो गए, फिर वो बैकलॉग क्रिएट हो गया। तो बहुत से एस्पिरेंट्स के जीवन में सबसे बड़ी समस्या किसकी है? ये करंट अफेयर की समस्या। इस करंट अफेयर की समस्या को सॉल्व करना पड़ेगा। इस दिवाली ये एक छोटा सा इंसान, एक छोटा सा मामूली सा टीचर आपके लिए इस करंट अफेयर का सॉल्यूशन लेकर आया है। दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 रुपए नहीं देना है, पर चीजों को बेहतर रूप में समझना है और यह समझना है कि किस तरह से एक करंट अफेयर आपके एंड रिजल्ट को चेंज कर सकते हैं। करंट अफेयर की वैसे कोई बड़ी भूमिका नहीं है, पर क्योंकि हम साल भर करंट अफेयर पढ़ते नहीं है, जिसकी वजह से हमें अंदर से बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है। और यूपीएससी एग्जाम में अगर आपको फेल होना है, सिर्फ एक काम करना है, प्री देते समय आपको अंडर कॉन्फिडेंट महसूस करना है, चाहे रीजन कुछ भी हो। आई होप यू आर फीलिंग मी। तो करंट अफेयर जब हम नहीं पढ़ते हैं तो करंट अफेयर वैसे तो एक बड़ा रोल प्ले नहीं करते हैं इन अ सेंस कि 100% करंट अफेयर थोड़ी आते हैं, पर वो दिमाग में, वो साइकोलॉजिकली आपके दिमाग में ऐसा कुछ चीजें बैठ जाती हैं कि हमने करंट अफेयर नहीं किया है, जिसकी वजह से आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं और जो चीजें आपको आती हैं वो भी आप नहीं कर पाते। इसलिए इस करंट अफेयर को इतना समझ लें कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप इस बार प्री में जब बैठें तो आप कॉन्फिडेंट महसूस करें फ्रॉम द करंट अफेयर पर्सपेक्टिव। तो चीजों को बेहतर रूप से करने का तरीका लेकर मैं आपकी इस करंट अफेयर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूं। सुनिएगा कैसे करेंगे। कुछ चीजों का जवाब जानना बहुत जरूरी है। करंट अफेयर का कितना वेटेज है, किस अप्रोच से कवर करना चाहिए, कितना कवर करना चाहिए। वैसे तो 1-2 साल के करंट अफेयर कवर करने चाहिए, यानी करंट अफेयर प्लस कंटेम्पररी इश्यूज कवर करने चाहिए। पर कंटेम्पररी इश्यूज भी करंट अफेयर में आते आते रहते हैं, इसलिए उनका बैकवर्ड लिंकेज जब जाकर हम पढ़ते हैं तो करंट अफेयर जो कंटेम्पररी इश्यूज भी होते हैं वो भी धीरे धीरे कवर होने लगते हैं। मैं समझाता हूँ विस्तार से। तो कवरेज कितना होना चाहिए? तो जून से लेकर अगर फेब मार्च तक का कवरेज है तो मतलब आप करंट अफेयर में एकदम कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे फॉर यूपीएससी 2025 एग्जामिनेशन। किस अप्रोच से कवर करें वो मैं बताता हूं। लेकिन वेटेज क्या होता है करंट अफेयर का? एक्चुअली इन अ सेंस अगर आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे उतना वेटेज होता नहीं जितना आप सोचते हैं। तो आप करंट अफेयर को कुछ इतना ज्यादा पढ़ते हैं जितना उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। मैं आपको जो समझाना चाहता हूं, करंट अफेयर से सवाल मेनली नहीं बनते हैं। करंट अफेयर के बैकवर्ड लिंकेज को ढूंढकर स्टैटिक से सवाल बनता है। दैट स्टैटिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टैटिक विल मेक श्योर कि आप ये गेम जीते। पर कौन सा स्टैटिक इंपॉर्टेंट है? तो करंट अफेयर विल टेल यू द प्रोबेबिलिटी ऑफ आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम सम एरियाज। उनके स्टैटिक बहुत इंपॉर्टेंट है जिनसे करंट अफेयर अपीयर हो रहे हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग। मैंने आपको हमेशा बोला जो मैं समझाऊंगा अगर वो आप समझेंगे तो आप बहुत लोगों को बीट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ योर साइकोलॉजिकल थिंकिंग। आप साइकोलॉजी अपनी समझिए, ब्रेन की समझिए और लोगों की समझिए, तो आपको समझ में आएगा कि क्या डिफरेंस क्रिएट हो रहा है आपके और उनकी प्रिपरेशन में। करंट अफेयर का वेटेज वैसे उतना होता नहीं जितना आपके दिमाग में है, और ये वेटेज जो दिमाग में आपके है उसको क्रंच डाउन करना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कौन से करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर एज इट इज करंट अफेयर पूछे जाएंगे या करंट अफेयर का बैकवर्ड लिंकेज खींच के पूछा जाएगा। गॉट द पॉइंट? तो कवरेज फ्रॉम जून टू फेब मार्च करिए। वेटेज क्या होगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब आप देखेंगे तब आप समझेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं कुछ कराऊंगा अभी और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भी मैं बताऊंगा। डोंट वरी अबाउट इट। क्या स्टैटिक में इंपॉर्टेंट है वो भी चीजें मैं समझाने की कोशिश करूंगा थ्रू आउट दिस थ्रू दीज वीडियोज ऑन यूट्यूब। कवर कैसे करें? तो पहली चीज आप समझ गए कि हम जून 2024 से फेब 2025 का मैं आपके लिए कवर करने वाला हूं। अच्छा, एक सवाल है मेरा, आप मुझे बताइए कि ये मैं मंथ वाइज कवर करूं आपके लिए या सब्जेक्ट वाइज करूं? मंथ वाइज मतलब जून के सारे आर्ट एंड कल्चर हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ऐसे कवर करूं या सब्जेक्ट वाइज आपके लिए कवर कराऊं? इसका जवाब दीजिएगा ताकि मुझे ये भी समझ में आ जाए कितने लोग इंटरेस्टेड है भाई। क्या मंथ वाइज, सब्जेक्ट वाइज, कौन से वाइज में कितने लोग इंटरेस्टेड है, उसके हिसाब से फिर मैं ये आपके लिए प्रिपेयर करना चाहूंगा। कवर कैसे करेंगे? थ्रू माइंड मैप्स। माइंड मैप्स कैसे बने होंगे? जैसे इस तरह के कुछ माइंड मैप्स बने होंगे। तो ये आर्ट एंड कल्चर का है, ये जून का है। लेट्स से मैंने आपको ये पढ़ाना है रिस्टोरेशन ऑफ द अजंता पेंटिंग इन हैदराबाद, ये न्यूज में।
अजंता पेंटिंग इंपॉर्टेंट है क्या, ये जानने के लिए स्मार्ट कवरेज किसे कहेंगे, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पास जाऊंगा। व्हाट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस? दीज आर विंडो टू द यूपीएससी क्वेश्चन मेकर, जो ये बात हमें समझाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि एग्जामिनर किस ढंग से सवाल पूछता है और कहां से सवाल पूछता है। तो क्या अजंता से सवाल यूपीएससी ने पूछ रखा है, बहुत बार पूछ रखा है। 2021 में भी पूछा था, अजंता केव्स लाइज इन द गॉर्ज ऑफ वोगरा रिवर। यहाँ पर महाबलीपुरम एंड अजंता के बारे में सवाल पूछा था 2016 में। यहाँ पर भी अजंता के बारे में पूछा था, फेमस वर्क ऑफ स्कल्पचर्स एंड साइट्स। तो साइट्स एंड वर्क ऐसे करके भी मैच ऑफ द फॉलोइंग में भी पूछता है। 2013 में भी पूछा था बुद्धिस्ट रॉक कट केव्स के बारे में, अजंता केव्स के बारे में, चैत्याज विहारस एटसेट्रा इन दिस कॉन्टेक्स्ट वो पूछता है। यानी बहुत ढेर सारे सवाल यूपीएससी प्री में भी अपियर हुए हैं। एक यूपीएससी प्री के क्वेश्चंस का भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी मैं आपको कॉन्टेक्स्ट देता रहूंगा, ताकि आपको ये बात महसूस भी हो अंदर से कि जो हम कर रहे हैं वो स्मार्ट कवरेज क्यों है। हम बहुत चीजें क्यों नहीं पढ़ रहे, हम वही चीजें क्यों पढ़ रहे हैं जहां से पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि मैं आपको एट रैंडम सारे करंट अफेयर नहीं पढ़ाने वाला हूं, मैं आपको वो करंट अफेयर बताने वाला हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि करंट अफेयर में भी जो है न्यूज में, उसमें क्या पूछा जाता है, क्या पढ़ें ये बताऊंगा। जैसे कि अगर यहां पे पढ़ेंगे तो हम पूछेंगे कि एजेंसीज कौन सी इन्वॉल्व है, डिपार्टमेंट ऑफ हेरिटेज तेलंगाना एंड द आयरन नूर इंटरनेशनल माइक्रोफिल्म सेंटर to be done by the Telangana's State Museum's Ajanta Gallery, house copies of the Ajanta paintings by the artists like Nandlal Bose, Syed Ahmed, etc. These are reversible and natural hubs to be used for their conservation. और अजंता केव्स यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, क्योंकि एक बार यूपीएससी प्री 2024 में आई थिंक पूछा था कि बताइए कौन सी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में हैं, वहां पे 4 थे और उसका जवाब हमने आर्ट एंड कल्चर में पहले भी पढ़ रखा था, जो कि सवाल पूछा जा गया था। क्लेम नहीं कर रहा हूं, पर जब मैं आपको दिखाऊंगा चीजें विद प्रूफ तब आपको खुद समझ में आएंगी। अजंता केव स्कल्प्टेड ड्यूरिंग द सातवाहनास रूल, तो सातवाहनास के बारे में भी पढ़ना जरूरी है। दैट्स आई एम सेइंग कि बैकवर्ड लिंकेज इज इंपॉर्टेंट एंड फ्रेस्को आर्ट इज यूज्ड। तो व्हाट इज दिस फ्रेस्को आर्ट, ये भी समझना जरूरी है। लोकेशन बहुत पूछता है, हिस्ट्री में ज्योग्राफी पूछता है, हिस्ट्री में लोकेशन पूछता है, दैट मींस ज्योग्राफी पूछता है। औरंगाबाद लोकेटेड इन द औरंगाबाद बिल्ड ऑन द परपेंडिकुलर क्लिफ एंड हैज 4 चैत्याज एंड 25 विहारास। तो चैत्याज क्या होते हैं, विहारास क्या होते हैं, ये भी समझ में आना चाहिए। और अजंता की थीम्स, जातका स्टोरीज ऑल्सो मेंशन बाय द फायन। फायन और हुएन सांग कौन थे, ये किन के पीरियड में आए, दिस इज बैकवर्ड लिंकेज। उन्होंने कौन सी किताब लिखी, दिस इज बैकवर्ड लिंकेज। 5 caves of the Hinayana and 25 caves of the Mahayana। तो दिस इज हीनयाना सेक्ट किसका है, महायाना सेक्ट किसका है, ये क्या बुद्धिस्ट के सेक्ट है। हीनयाना का मतलब क्या है, महायाना का मतलब क्या है, हीनयाना और महायाना में क्या डिफरेंस है, दैट इज स्टैटिक। ये आपको समझना पड़ेगा, तब आपको ये समझ में आएगा कि ये पूरे टॉपिक से क्या सवाल बन सकते हैं। क्या बुद्धिज्म एक थीम है, यस बुद्धिज्म एक थीम है। क्या अजंता पेंटिंग आर्ट एंड कल्चर से पूछा जा सकता है, पूछा गया है और पूछा जा सकता है। तो एक प्रोबेबिलिटी है यहां सवाल पूछे। इस तरह से हम आर्ट एंड कल्चर को कवर करेंगे थ्रू माइंड मैप्स। माइंड मैप में जिस चीज के बारे में पढ़ेंगे, जैसे तामलुक के बारे में, एंशिएंट सिटी ऑफ तामलुक के बारे में है, तो ताम्रलिप्ति तामलुक कहां पर लोकेटेड है, उसकी ज्योग्राफी देखकर, उसके बारे में देखकर कि इसमें क्या न्यूज में चल रहा है, उसके स्टैटिक में क्या पूछा जाएगा, कुछ इस तरह से स्मार्ट कवरेज करने वाले। आई होप यू गॉट माई पॉइंट कि हम माइंड मैप से कवर करेंगे। और दीज आर स्पेशल करंट अफेयर बिकॉज वी हैव सेलेक्टेड बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और मैं ये भी बता रहा हूं कि इसमें देखिए 3, 4, 5 पॉइंट पढ़िए, 5-6 पॉइंट पढ़ेंगे बस, आपका करंट अफेयर ये 5-6 पॉइंट से कवर है। क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम में अगर पूछेगा भी तो 5-6 पॉइंट पढ़ेगा, और अगर आप बहुत पढ़ रहे हैं तो उसका इनपुट आउटपुट का रेशियो खराब हो जाएगा। एंड दिस विल श्योरली एलिमिनेट योर बर्डन ऑफ करंट अफेयर। ये जब मैं आपके लिए करूंगा और आप बैठकर मेरे साथ ये पॉइंट्स लिखेंगे, पढ़ेंगे, तो करंट अफेयर में आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। ये कॉन्फिडेंस C = C, करंट अफेयर = कॉन्फिडेंस। ये करंट अफेयर में जब आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा तब आप एग्जामिनेशन में अंडर कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे। एंड दिस इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा नहीं कि आपसे कुछ पैसे ले रहे हैं। आई जस्ट वॉन्ट योर सिंसियरिटी। सिंसियरिटी चाहिए, आए खुद लिखें, नोट्स बनाए, ऐसा नहीं आप चिल्ला रहे हैं PDF एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। आपको लगता होगा PDF देने से आपका काम कम होगा। सर जिस दिन आप मेंटरशिप में लोगों को समझ में आ गया, क्योंकि मैं उन्हें समझाता हूं, उनसे लिखवाता हूं और उनके दिमाग में बहुत चीज छपती है। मैं आपसे इतना इंटरेक्ट नहीं कर पाता हूं यूट्यूब में, आप कितने लोग देख रहे हैं, कौन देख रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको पूरे दिल से बोलना चाहता हूं, जब आप लिखेंगे ना वो टाइम ज्यादा जरूर लेगा, लेकिन जो आपके दिमाग में इम्प्रिंट होगा ना, वो आपको फल, वो रिटर्न, वो आपको आउटकम जो मिलेगा, आउटपुट जो मिलेगा, उसमें आपको जो संतुष्टि मिलेगी, वो जो आपको मिलेगा, फिर आपको समझ में आएगा कि करने से क्या होगा।
फ्री ऑफ कॉस्ट है, पर मेहनत आपकी लगेगी, टाइम आपका लगेगा, तो टाइम आप देंगे, सो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए नहीं है, आप वक्त देंगे मुझे, मेरे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। हाँ ठीक है, मुझे पैसा नहीं मिल रहा, पर मेरा भी वक्त जा रहा है, हम दोनों एक दूसरे के लिए वक्त जो लगा रहे हैं उसमें अगर कुछ आउटकम बेहतर आएगा, प्रोडक्टिव आएगा, तब जाकर हमारा काम हो पाएगा। ठीक है, एक कोर्स लिंक भी मैं क्रिएट कर दूंगा आपके लिए करंट अफेयर की, तो जब आप मेरी वेबसाइट होपतुशान www.hopetushan.com पे जाएंगे, वहां पर करंट अफेयर 2025 की लिंक क्रिएट कर दूंगा, मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल, कुछ लिखने वाला बहुत ज्यादा है, देना पड़ा मुझे तो मैं वहां पर अपलोड कर दिया करूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ऐप, वेबसाइट, कोर्स लिंक सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है, आप आराम से जाकर कर सकते हैं। आई होप किस तरह से हम करंट अफेयर करने वाले हैं ये चीज आपको समझ में आई, क्यों एक स्मार्ट कवरेज है, क्यों हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का लिंकेज लेकर कर रहे हैं। ये पहले काम मैं सिर्फ मेंटरशिप स्टूडेंट के लिए करता था, माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम वालों के लिए करता था, पर इस बार मैं करंट अफेयर के लिए आप सबके लिए भी काम करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने बहुत ये बात सुनी है कि सर करंट अफेयर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट हमें महसूस करवाते हैं, और मैं नहीं चाहता कि इस बार 2025 में आप अंडर कॉन्फिडेंट होके जाए। मैं जब भी कंटेंट लेके आऊंगा, ऑलवेज मेक श्योर कि मेरा कंटेंट आने वाला है, विच मींस इट विल हैव ओनली क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी। क्वांटिटी में कम हो सकता है, बहुत दिनों तक हो सकता है वीडियोस ना आए, जैसे कि पहले मैंने कोई कमिटमेंट नहीं की थी तो वीडियोस नहीं डाल रहा था, लेकिन अब जब मैं कमिटमेंट कर रहा हूं तो आपको एक प्रॉपर ड्यूरेशन पर वीडियोस मिलती रहेंगी, और आप मुझे जब बताएंगे कि मंथ वाइज करना है या ये सब्जेक्ट वाइज करना है, उसके हिसाब से मैं करंट अफेयर आपके लिए प्रिपेयर करूंगा, वो वीडियोस बनाऊंगा और आपके लिए यूट्यूब पर अपलोड भी करूंगा, ताकि आप उसे देखें, नोट्स बनाएं, समझें, और करंट अफेयर में जितना बैकलॉग हो गया सब कुछ छोड़ दीजिए, अभी से बस न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कीजिए, और बाकी जितना बैकलॉग है मैं आपके लिए कवर करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। आई होप दिस दिवाली आई एम from my side a small gift for you. I hope your Diwali is a little bit more happy because of this thing that I'm doing for you. And thank you for being here. Happy Diwali once again, and thank you. Namaste. Jai.